हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन उनके डिफरेंट रिएक्शन पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, उसके बाद पढ़ा हमने रिडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा कंडेंसेशन, आल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो और लास्ट में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। आज हम एक और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में ये सबसे पहले दिया है, लेकिन हम अभी लास्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इट मींस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दो वैलेंसी ओपन रहेगी। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में भी आपको मिलेगा और कीटोन में भी मिलेगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये डेल्टा माइनस होगा, और कार्बन जो है दैट इज डेल्टा प्लस। क्लियर? डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एडिशन होगा। एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी हो सकता है। यदि हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन जहां पे C डबल बॉन्ड C था, तो ये इसमें हम जो ऐड करते थे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। अभी जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है नेगेटिव आयन। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट टुवर्ड्स कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, यहां से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी ओर, कार्बन की ओर। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पूरा प्लेनर फॉर्म में होता है। तो इससे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो ऊपर से आएगा। न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से आ सकता है या तो नीचे से आ सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ भी दो वैलेंसी ओपन है, मतलब पूरा जो है एंगल वो 120 का है, मतलब एक प्लेनर फॉर्म है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, या तो ऊपर से आ सकता है या तो नीचे से आ सकता है। नंबर वन, अभी मैं 3D में दिखा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा या तो नीचे से। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये जो कार्बन है वो sp2 में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैच होगा तो मान लो कि ये कार्बन है, तो यहां पे चलो न्यूक्लियोफाइल आ गया। न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे आएगा, ये जो पूरा जो वैलेंसी जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट, और ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैच होगा तो अब ये पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन तो अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ और न्यूक्लियोफाइल के पास तो ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड हो गए उसके। तो यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव था वो फुल क्या हो जाएगा, फुल नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट इज इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल। ये जो बनता है दैट इज इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल, और ये प्रोसेस स्लो है। और कार्बन sp2 में था, अब इसमें क्या हो जाएगा, sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ मेनी sp3, 4 sp3। क्लियर? अब इससे बात क्या होगा, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है दैट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स H+। O- को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके साथ होगा, H+। और जनरली जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। एक्वस मीडियम मतलब वाटर, तो वाटर के अंदर H+ होता ही है, या तो एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई भी हो H+ तो होगा ही। तो O- जो है वो इमीडिएटली H+ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल एंड फास्ट। और H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये जो H+ है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी, मैं ऐसा लिख रहा हूं
यहाँ पे हो जाएगा OH एंड दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट. सो दिस इज वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म यू कैन से, मतलब जनरल मैकेनिज्म है एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. फिर से एक बार देखो, एक कार्बोनिल ग्रुप है, टेक्स्ट बुक में पूरा 3D में आपको दिया हुआ है कि प्लेनर फॉर्म में होता है. क्लियर? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, या तो ऊपर से होगा या तो नीचे से होगा, ये क्लियर होना चाहिए. और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल चलो अटैच हो गया. जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा इमीडिएटली पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन ऑक्सीजन. So oxygen acquire 4 negative charge and this oxygen gain proton from the medium or solution and convert into final product. And this is a fast process. So first step is slow, second step fast. Finally आप देखो ये पूरा जो रिएक्शन है उसको अच्छी तरह आप देखो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रही है उसमें करना क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल उसको कार्बन के साथ अटैच करना है और ऑक्सीजन के साथ H को अटैच करना है, बस सिंपल. तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी. इज इट क्लियर? तो इस बेस पे हमें मैकेनिज्म पढ़ना है. नंबर 1. नंबर 2, हाँ, sp2 कन्वर्ट इनटू sp3, ये भी क्लियर होना चाहिए. ये प्लेनर स्ट्रक्चर था और ये हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल. क्लियर? ये भी परफेक्ट होना चाहिए आपका. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है रिएक्टिविटी. सबसे बात है रिएक्टिविटी. फर्स्ट स्टेप स्लो है, बात सही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है फर्स्ट स्टेप की, दैट डिपेंड्स ऑन दिस टू वैलेंसी. अब मुझे बताओ, यहां पे मान लो कि दोनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो साइज होगी वो तो कम है, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत नहीं होगी. तो न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है. लेकिन यदि यहाँ पे जो वैलेंसी है इसमें साइज बहुत बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो सोचो आप, मतलब ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड. तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को आने में क्या होगी, दिक्कत होगी. दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टेरिक इफेक्ट. इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट. ट्रैफिक जितना ज्यादा उतनी स्पीड कम रहेगी. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो जब कंपैरिजन की बात आएगी, क्योंकि ये रिएक्शन एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा. नाउ व्हाट अबाउट रिएक्टिविटी? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, एल्डिहाइड और कीटोन. तो पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन की जब आप बात करोगे तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी. उसका सिंपल रीजन है, यहाँ पे 2 R आएंगे. कीटोन मींस RCOR. अब कीटोन में तो 2 R है और R की साइज तो बड़ी रहेगी कंपेयर टू एल्डिहाइड, और इसीलिए याद रखना कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है और एल्डिहाइड की ज्यादा होगी. एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, मिथेनॉल. वाई मिथेनॉल? मिथेनॉल में 2 हाइड्रोजन ही है, R है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मिथेनॉल की होगी. मिथेनॉल के बाद इथेनॉल, बाद में कीटोन आप लिख सकते हो. ओके? और बेंजोफिनॉल, बेंजोफिनॉल मतलब C6H5, C6H5, 2 C6H5 है वहां पे, तो उसकी रिएक्टिविटी तो और कम होगी. तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए. रिएक्टिविटी में एक दूसरा फैक्टर भी वर्क कर रहा है. ये जो मैंने बताया वो स्टेरिक इफेक्ट बताया मैंने. एक दूसरा फैक्टर भी वर्क कर रहा है कि कीटोन की रिएक्टिविटी कम क्यों है. पर्टिकुलर एलिफेटिक कीटोन की हम बात करेंगे तो कीटोन में आपको पता है यहाँ पे 2 R होंगे. 2 R से न्यूक्लियोफाइल को आने में तो दिक्कत हो ही रही है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ R, लेकिन पैरेलल एक दूसरा प्रॉब्लम भी है. कौन सा? तो ये जो R है दैट इज अ EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मतलब ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये जो पार्शियल चार्ज है वो डाइल्यूट होगा. डाइल्यूट होगा मतलब और भी कम हो जाएगा. अब और भी कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्शन नहीं मिलेगा. सो दिस इज अनदर रीजन टू स्लो रिएक्शन इन कीटोन. ओके? तो ये मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी के बारे में टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया है. आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आज का जो ये टॉपिक है उसमें सबसे पहले मैंने मैकेनिज्म क्या है वो बताया और रिएक्टिविटी के बारे में भी मैंने बता दिया है. तो ये भी थोड़ा पहले क्लियर होना चाहिए और उसके बाद हम 1 by 1 जो भी
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक रिएक्शन पढ़ेंगे और बाकी के जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे आगे के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो। इस सेम कॉन्सेप्ट पे सारे रिएक्शन है, ओके, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो टेक्स्ट बुक में है वो नंबर 1 विथ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है उसमें से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, दैट इज CN-, ओके। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो HCN है, HCN यदि आपने प्योर यूज किया, प्योर, तो प्रॉब्लम है कि उसकी रिएक्टिविटी कम है और इसीलिए यहाँ पे हमें एक बेस लेना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस सपोज OH- है, अल्कली, ठीक है। तो यहाँ से CN- जनरेट होगा, CN- और यहाँ से हमारा H2O चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट कर दिया, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेनॉल का। अब यही फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। इथेनॉल हमने जैसे पढ़ा वैसे ले रहे हैं, CH3 और यहाँ पे H, दिस इज इथेनॉल, ओके। ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ HCN इन प्रेजेंस ऑफ OH-, दैट इज बेस, ओके। सो इमीडिएटली HCN के दो पार्ट हो जाएंगे, कौन से दो पार्ट, H+ और CN-, एक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से CN- कहाँ पे अटैच होगा, CN- होगा कार्बन के साथ, तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लो, ये दो वैलेंसी एज इट इज, इसका कोई चेंज ही नहीं है, CH3H। अब ये दो वैलेंसी को ऐसे ओपन कर दो। अब कार्बन के साथ कौन अटैच होगा, पहले कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट आएगा, दैट इज CN। तो CN यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन है वो माइनस हो गया, क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ है H, यहां से आपको मिल जाएगा लाइक दिस। और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज साइनोहाइड्रीन। ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन ऐसे बोलते हैं। बस ये फर्स्ट रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। आगे मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता जा रहा हूं, यहां पे हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट HCl। तो मैंने आगे भी आपको बताया था, ये दो तीन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जब भी आपके पास CN ग्रुप होता है, कौन सा, CN ग्रुप, और उसका जब हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, और वो भी याद रखना फुल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में दो पार्ट आएंगे, फुल एंड पार्शियल। फुल एंड पार्शियल, तो आपको याद रखना है फुल हाइड्रोलिसिस है, मतलब हाइड्रोलिसिस मेंशन किया मतलब फुल समझना है, ओके। तो CN ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टिंग टू COOH। तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3COH, और यहाँ पे हो जाएगा COOH और यहाँ पे H। इसका हम IUPAC पे लिख सकते हैं 1 2 3, इट मीन्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और इसमें बाय प्रोडक्ट भी मिलती है NH4Cl, लेकिन अभी मैं लिखता नहीं हूँ, मेन प्रोडक्ट हमारी है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये सेम रिएक्शन हम कीटोन में भी लिख सकते हैं। कीटोन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद मैं डायरेक्ट कीटोन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीटोन के लिए क्या करेंगे, चलो फोटो ले लो इसका पहले। कीटोन मतलब यहाँ पे हो गया हमारा CH3COCH3, सेम रिएक्शन HCl, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, दैट इज एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल
2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है फर्स्ट जो हमने पढ़ा, दैट इज विथ HCN। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एग्जैक्टली कैसे होता है, उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, और जो डिफरेंट रिएक्शन हमें पढ़ने हैं उसमें से एक मैंने आपको बता दिया, दैट इज विथ HCN। उसमें याद रखना, प्योर HCN यदि आप यूज करोगे तो रिएक्शन और भी स्लो हो जाएगा। ओके, और इसीलिए टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू यूज बेस। तो ये थोड़ा मेंशन किया है टेक्स्ट बुक में भी, मैंने जो नोट्स दिए उसमें भी मेंशन किया है, आपको पता होना चाहिए। इस स्टेप टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैंने ऐड करके रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि CN ग्रुप हाइड्रोलिसिस में A होगा। आप बोलोगे सर पार्शियल होगा तो क्या होगा? देखो इतना क्लियर होना चाहिए, फुल हाइड्रोलिसिस में CN ग्रुप कन्वर्ट होता है COOH में, और आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस यूज करोगे तो CN ग्रुप कन्वर्ट इनटू CONH2 दैट इज अमाइड। ठीक है, तो दोनों अभी से माइंड में सेट करके रखना, इन फ्यूचर उसको हम कन्वर्जन में अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूं, वो माइंड में सेट करके रखना, तो कन्वर्जन में हमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी एक फोटो ले लेना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दूसरे न्यूक्लियोफाइल हम लाएंगे। देयर आर सो मेनी न्यूक्लियोफाइल। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल किस रिएजेंट से आएगा उस हिसाब से हम रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।